हेलो, आज हम पढ़ेंगे ल्यूसेंट बुक के फिज़िक्स के चैप्टर 2 मोशन के एमसीक्यूज़। और मैंने इस वीडियो को डिटेल में पढ़ा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होती है? तो ऐसा होता है, ये है आपका जड़त्व, जिसके पास कोई मात्रक और कोई भी विमा नहीं होती है। आवेग, संवेग और बल आघूर्ण की विमा और मात्रक आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है, उसके वेग में वृद्धि होती है या पृथ्वी की ओर गिर जाती है, उस पर कोई बल कार्य करता है, तो डेफिनेटली उस पर कोई बल ही कार्य करेगा। ठीक है, जब कोई वस्तु त्वरित होती है तो उस पर कोई बल कार्य करता है। भौतिक राशि संवेग को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था न्यूटन ने। ठीक है ना, भौतिक राशि संवेग को सबसे पहले न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बॉल को कैच करते समय निम्न में से किसको कम करने के लिए खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं? तो बल को कम करने के लिए। ठीक है, बल को कम करने के लिए। नेक्स्ट, न्यूटन की गति का पहले नियम से हमें क्या पता चलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, इससे हमें क्या मिलती है? इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। और जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी इसी से ही है, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा या संवेग दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, तो दोनों ही सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, कौन सा नियम है? ठीक है, बराबर और विपरीत, तो कौन सा नियम है? तो ये है आपका गति का तीसरा नियम। ठीक है, गति का तीसरा नियम। जितना हम दूसरी चीज पर फोर्स डालेंगे वो उतना ही फोर्स हम पर डालेगी, तो इसको बोलते हैं बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट है, द्रव्यमान एवं भार में अंतर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? तीसरे नियम पर आधारित है। नेक्स्ट, आवेग। आवेग होता है संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको आवेग बोला जाता है। किसको? दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर को निर्वात में से एक ही ऊंचाई से अगर पृथ्वी पर, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगर आप दो पत्थर को ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराते हैं तो क्या हल्का पत्थर पहले गिरेगा या फिर भारी गिरेगा या फिर दोनों एक साथ गिरेंगे? कुछ भी कैसा हो सकता है, कोई भी गिर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों पत्थर एक साथ आएंगे, बिकॉज जो ग्रेविटी होती है वो सब पर एक जैसा कार्य करती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप ऊपर से अंडा गिराएंगे या फिर बहुत बड़ा पत्थर गिराएंगे तो डेफिनेटली दोनों के दोनों एक साथ आएंगे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूटन ने अपनी किस किताब में गति के पहले नियम को प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किया था प्रिंसिपिया। न्यूटन ने अपनी प्रिंसिपिया बुक में जो है न्यूटन के गति के पहले नियम को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम कहते हैं? मैंने ऊपर बताया था आपको कि गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम किसको बोला जाता है? बिल्कुल, गति के पहले नियम को, जिससे हमें बल की परिभाषा भी मिलती है। नेक्स्ट, बल लगाने से निम्न में से कौन सी घटना घटित हो जाती है? तो भाई जो रुकी हुई वस्तु है वो चल जाएगी, जो चल रही है वो रुक जाएगी, और किसी पर अगर फोर्स डालते हैं बहुत हल्की सी चीज पर तो उसकी आकृति बदल जाएगी। तो ये सभी के सभी सही हैं। ठीक है, ये सभी के सभी सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जब तक रुकी हुई वस्तु पर लगने वाला सभी बल संतुलित होगा तब क्या होगा? जब सभी बल संतुलित होंगे तो क्या होगा? वस्तु अपनी विराम अवस्था में ही होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका विनिमय सूत्र एक जैसा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा
चलिए आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसका विमेय सूत्र एक जैसा होता है, ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा कि आपको अच्छा लगा है मेरा ये बताना और आप और वीडियो चाहते हैं। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक।